जाबो जाबो जी संगी ग्राम सभा में चलो जाबो। दोस्तों नमस्कार, मैं कीर्ति कुमार कुसरो, सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत करता हूं पंचायती ज्ञान चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है आदि कर्मयोगी अभियान क्या है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है और इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कैसे किया जाएगा और क्या क्या इसकी रूपरेखा है। इन तमाम बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चूँकि ये अभियान बहुत विस्तृत है, वृहद है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। आप अंत तक बने रहिएगा और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पंचायती ज्ञान से जुड़ी बातें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मैं अपने वीडियो में लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान क्या है। तो दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया था और इस अभियान की परिकल्पना विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय नेतृत्व आंदोलन के रूप में की गई है। यह अभियान बहु विभागीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। बहु विभागीय मतलब इसमें 7 विभाग को शामिल किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, आदिवासी विकास विभाग है, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग है। इस प्रकार से 7 विभाग की जो योजनाएं स्पेसिफिक आदिवासी बहुल ग्रामों में योजनाओं को संतृप्तिकरण स्तर पर ले जाने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। यह अभियान कैडर आधारित मॉडल एवं अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है, जो कि उत्तरदायी शासन और योजना निर्माण को संस्थागत रूप देने और आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान लक्षित है। अब आते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 500 से अधिक जिले, 3000 विकास खंड और 1 लाख आदिवासी बहुल गांवों में 20 लाख आदिवासी परिवर्तनकारी नेताओं का कैडर तैयार करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य स्तर पर यदि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इसमें 28 जिले, 128 विकास खंड और 6650 आदिवासी बहुल्य ग्राम शामिल हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर कुल 9, जिला स्तर पर 196, विकास खंड स्तर पर 840 मास्टर ट्रेनर और ग्राम स्तर पर 1,33,000 कैडर तैयार किए जाएंगे केवल छत्तीसगढ़ में। कैडर में, जैसे कि मैंने बताया था कि कैडर में अशासकीय संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सचिव, वार्ड मेंबर यानी पंच, युवा नेता जो आदिवासी कम्युनिटी से हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, साथ ही साथ सेवाभावी संगठन जैसे कि एनजीओ और नागरिक सामाजिक संगठन शामिल होंगे कैडर में। सभी कैडर जिले के, अगर मैं जीपीएम जिले की बात करूं तो 169 ग्रामों का जो है चिन्हांकन किया गया है। इस अभियान के उद्देश्य के तहत धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना जैसे योजनाओं को लेकर के उनमें आने वाली जितने भी सेवाएं हैं उनका संतृप्तिकरण आदिवासी बहुल ग्रामों में करना प्रमुख उद्देश्य में शामिल है। मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के क्रियान्वयन और योजना सेवाओं के संतृप्तिकरण तथा भविष्य में आदिवासी ग्रामों के विकास हेतु ग्राम स्तर पर एक विलेज विजन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे जो जितने भी कैडर हैं। अब बात आती है कि जो है ग्राम स्तर पर कितने कैडर का चयन किया जाएगा। तो ये है प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम 20 कैडर का जो है चयन किया जाना है। चयन करते समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना है जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो, आदिवासी संस्कृति परंपरा का ज्ञान हो और योजनाओं के बारे में जानकारी हो, और जो पहले से अन्य जैसे मिशन है रेड क्रॉस सोसाइटी, साक्षरता मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में कार्य कर चुके हों।
इसके उद्देश्य में प्रमुख रूप से शामिल है उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को बढ़ावा देना, नीचे से ऊपर की ओर की परिकल्पना, अर्थात अभी तक के हम कोई भी योजना लागू होता है तो सबसे पहले जो जिला मुख्यालय के आसपास के ग्राम पंचायतें होती हैं वहीं पर योजनाओं का क्रियान्वयन पहले स्टार्ट करते हैं। जब पास के एरिया हो जाते हैं उसके बाद हम दूरस्थ अंचलों में या फिर दुर्गम जगहों पर जाते हैं। तो ये अभियान ऐसा नहीं कहता, ये कहता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर आए। तो सबसे पहले जो दुर्गम और जहां योजनाओं की पहुंच आज तक जो है शासन की प्रणालीगत या संस्थागत कुछ कमियों की वजह से नहीं पहुंच पाई है, तो हम इस अभियान के तहत सबसे पहली प्राथमिकता में अंतिम छोर की जो व्यक्ति है, अंतिम छोर के जो क्षेत्र है वहां से स्टार्ट करेंगे।